ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट हम लैब में कर लेंगे, फिर आपका वाइवा होगा, वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो क्वेश्चंस की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है आपकी कॉपी से। एग्जामिनर हमेशा ये कहते हैं कि ठीक है अपनी कॉपी साथ लेके आओ। अभी कॉपी में देखते ही सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन कि आपको कौन सा प्रैक्टिकल मिला और कौन से प्रैक्टिकल आपने किए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमने ऑब्जेक्ट हमारी कॉपी में स्लिप लगी हुई थी, उसको हमने देख लिया, एक्सपेरिमेंट सेट किए हुए लैब में उनको हमने देख लिया कर लिया, लेकिन हमें वो याद रहे कि ऑब्जेक्ट क्या था। जनरली हमें पता है कि हमने ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट किया, हमने मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट किया, तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नहीं, मीटर ब्रिज तो एक apparatus का नाम है। ठीक है, ओम्स लॉ तो एक लॉ है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया? ठीक है, तो ओम्स लॉ में हमने क्या किया? फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। क्लियर? तो आपसे पूछ रहेगा कि अच्छा आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, तो आप ये बताइए, ये नहीं कहना ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट है वो, बट आपको ऑब्जेक्ट बताना है उसमें आपने क्या किया है। क्लियर? सबसे पहली चीज तो ये वाइवा की शुरुआत होगी यहाँ से, कोई भी हो किसी से भी, सबके साथ कॉमन शुरुआत होगी, कोई भी ले चाहे वाइवा कहीं से कोई भी एग्जामिनर होंगे तो सब ये पूछेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है। क्लियर? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन की शुरुआत उसी क्वेश्चन से फिर हो जाएगी। किसी ने कहा कि ओम, अभी हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर ये पूछा जाएगा व्हाट इज ओम्स लॉ, क्या है। ठीक है, ओम्स लॉ है क्या, तो आपको क्या बताना है, लो बताना है। अब देखो इस टॉपिक में, इस प्रैक्टिकल में और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे आसपास की क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या हुआ, आपने बता दिया ओम्स लॉ ये है। ठीक है, तो आपने जो वायर यूज की वो कौन से मटेरियल की थी, तो मैग्नीशियम या कांस्टेंट में होती है, ध्यान रखना। ठीक है, आपने उसमें क्या किया है, हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की है उसकी। अच्छा, और क्या किया है, और हमने वी और आई में ग्राफ बनाया है। कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्यों आता है, क्यों आता है? बिकॉज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका मतलब सिमिलर वे में वैल्यू इंक्रीज होती है, एक वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा, अब आप पूछिए रेजिस्टेंस की आगे बात। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस होना आपने, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका मतलब चैप्टर नंबर 3 में पहुंच गए हम, रेजिस्टेंस वाले पहुंच गए, इंटरनल बैटरी और उन पे आ गए, ईएमएफ और उन पे आ गए। अब इससे रिलेटेड इसके आसपास की बातें पूछी जा सकती हैं। दूसरा, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सारे एपरेटस का अपने को पता होना चाहिए। अगर हम लैब में रेगुलर जा रहे हैं तो हमें जनरली पता होता है, तो आपसे ये पूछेंगे अच्छा इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आपने सामान काम में लिया, तो हमने क्या लिया, एमीटर यूज हुआ, उसमें वोल्टमीटर यूज हुआ, रियोस्टेट यूज हुआ, कनेक्टिंग वायर यूज हुई, यूज हुई, बैटरी यूज हुई, ये सारी चीजें उसके अंदर यूज हुई। ठीक है, अच्छा अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वोल्टमीटर क्या काम करता है, तो वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है। एमीटर क्या काम करता है, एमीटर करंट मेजर करता है। अच्छा रियोस्टेट क्या काम करता है, रियोस्टेट करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। उस पे बहुत सारी वायर, एक वायर है जो इस तरह से लिपटी होती है, उसके ऊपर एक नोड होती है और उस नोड को अपने घुमाते हैं, चलाते हैं, आगे पीछे करते हैं तो वायर की लेंथ चेंज होती है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, कैसे करंट चेंज होगा, तो हम बता सकते हैं उसके अंदर कैसे होगा कि उसकी लेंथ चेंज होगी। जब हम उसको रोटेट करवा रहे हैं तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस, बिकॉज अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, R is directly proportional to L। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, अच्छा R और किस पे डिपेंड करता है, R टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। और किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। फिजिकल अगर थिंग्स देखें तो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे और लेंथ पे। तो एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर आपसे पूछ रहे हैं अच्छा इससे रिलेटेड कोई फार्मूला ध्यान में आ रहा है, तुम्हें कुछ याद है फार्मूला, तो आपको पता होना चाहिए R is directly proportional to L upon A, so R is equal to rho into L upon A, rho is a resistance। अब सोचो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा रो क्या है, तो हम क्या बताएंगे, रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है, एरिया भी बनाना चाहिए और एरिया भी
तो अपने वहां पर क्या डिफाइन कर देंगे, रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर देंगे। जनरली क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होंगे, सिंगल वर्ड में ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी के बारे में। अच्छा रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो हम बताएंगे किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल पे क्या, लेंथ पे डिपेंड करती है, तो नहीं करती है। एरिया पे करती है, नहीं करती है। अगर एक ही वायर है, आपको फिर आपको डायग्राम बना के पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछ ले कि अच्छा एक ये वायर है, एक ये वायर है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी मोटाई कम है, इसकी मोटाई ज्यादा है, अच्छा किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो हमें ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि वो कब चेंज होती है रेजिस्टिविटी, जब मटेरियल चेंज होता है। नेचर का मतलब मटेरियल चेंज होता है तब। अगर कॉपर की, अगर फिर अपने क्या पूछना है, अपने पूछ सकते हैं कि सर ये क्या दोनों वायर सेम मटेरियल की है, अगर ये सेम मटेरियल के दोनों कॉपर की वायर है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेंथ पे एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। अब यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिर आ जाते हैं क्या, कि अच्छा अगर लेंथ को डबल कर दें और एरिया को आधा कर दें तो तुम बता सकते हो कितना होगा, तो ये करो कैलकुलेशन करो, तुम्हें जो बोर्ड की कॉपी है वही दे दी जाएगी, उसी पे कहते हैं चलो इसी भी कैलकुलेशन करो, या आप पेपर दे देंगे तुम्हें वहां पर कि चलो इस पे कैलकुलेशन करो। ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, जो ज्यादा आंसर देते हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके मार्क्स भी ज्यादा आते हैं। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, दो पूछे, चार पूछे, एक ही क्वेश्चन का आंसर नहीं दे तो फिर क्या समझ में आएगा कि ये बच्चा पढ़ता है, इसमें कुछ याद तैयारी वगैरह कुछ नहीं। समझ आएगा। ओम्स लॉ से रिलेटेड, यानी ओम्स लॉ का रिलेशन है डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 से, क्लियर। तो आपसे वहां से फिर सारी बातें पूछी जाएंगी। अब आप 2 4 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो तो फिर बात आती है क्या, कि अच्छा क्या याद करके आए। अब एग्जाम आने वाले, अगले महीने एग्जाम है, तो आपको कौन सी चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से याद है। तो आपको सबसे जरूरी चीज क्या हो, सबसे जरूरी कि आपको कम से कम 4 5 चैप्टर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो आपको मैं ये बता दूं कि मेरे को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है, ये याद है, पोटेंशियल याद है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट ये याद है, एसी याद है, इस तरह से आप बता सकते हो कि ये मेरे को 5 चैप्टर अच्छे से याद है। तो क्या करेंगे, आपसे उस चैप्टर में से क्वेश्चन फिर आपको क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको कोई बहुत बड़े आपके डेरिवेशन नहीं करवाए जाएंगे वहां पर, ऐसा कुछ नहीं होगा। वाइवा में जनरल चीजें पूछ जाती है, सिंबल्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये तो गया ओम्स लॉ, क्लियर। दूसरा प्रैक्टिकल जो हमने किया हुआ है मीटर ब्रिज से रिलेटेड 3 एक्सपेरिमेंट किए हमने, क्या, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना और सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीन हमने एक्सपेरिमेंट किए। तो अब वही बात, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, आपने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने 3 में से कौन सा आयन मिला, आपको सेक्शन ए में से कौन सा मिला, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट का आपको पहले वो बताओ। फिर आपसे पूछा जाएगा अच्छा मीटर ब्रिज जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला क्वेश्चन मीटर ब्रिज से रिलेटेड आपको क्या क्या बताना चाहिए, किस प्रिंसिपल पे, तो आपने बताया व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो ये तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका आंसर है। आपसे पूछेगा अच्छा व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, है क्या ये प्रिंसिपल, तो आपको बताना है। 4 रेजिस्टेंस है, जब 3 पैर किसमें होते हैं, इनकी वैल्यू गिवन है, एक अननोन वैल्यू है, अगर वो बैलेंस कंडीशन में है तो P/Q = R/S के थ्रू अपने इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अपने को पता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या होगा, बैलेंस लेंथ क्या होती है। बैलेंस लेंथ क्या होती है, जब गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन 0 होता है उस समय जो लेंथ है वो लेंथ क्या होती है, बैलेंस लेंथ होती है, सही है, ठीक है। अच्छा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब 0 आता है, दूसरे इसको इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा फिर पूछ ले गैल्वेनोमीटर काम क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है और डायरेक्शन भी बताता है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो बताता है, ठीक है। प्रेजेंस बताता है करंट की है या नहीं है, प्रेजेंस बताता है, करंट की वैल्यू नहीं बताता है यहाँ। फिर आपसे ये पूछा अगर आप ये करंट बताता है तो पूछ लेंगे कि अच्छा एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है। फिर एमीटर बताता है करंट की वैल्यू, गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को बताता है, ठीक है। तो ये अपने को इसके बारे में बताओ। फिर मीटर ब्रिज से रिलेटेड बात आ गई तो कौन से चैप्टर में पहुंच गए, तो चैप्टर नंबर 3 में वहीं पर पहुंच गए वापस। तो इसका मतलब उससे रिलेटेड फिर वो सारे क्वेश्चंस आपसे चलते रहे। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आ गया, फिर अच्छा उसकी वैल्यूज क्या होती है, अच्छा उसमें बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, P/Q R/S कब होता है, अच्छा व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बना के बताओ। इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जाते हैं, ठीक है। और बात करें उसके बाद में फिर आता है हाफ रिफ्लेक्शन मेथड। तो हाफ रिफ्लेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट क्या, पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट में मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालते हैं, मतलब
उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी वो करंट जो है वो मेजर कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी क्या है वो बताता है। ठीक है, और क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा उसका फॉर्मूला पूछ ले वो, अच्छा बैटरी कितनी यूज की गई है उसमें ये पूछ ले, तो फिर गैल्वेनोमीटर बात आ गई तो फिर वो गैल्वेनोमीटर से इंटीग्रेशन हो जाएंगे। फिर बात कहाँ से चैप्टर नंबर 4 में पहुंच गई। चैप्टर नंबर अच्छा गैल्वेनोमीटर कितने तरह के होते हैं, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अच्छा उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे बनता है। अच्छा गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं। तो वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल वोल्टमीटर के लिए, आइडियल डायमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन ये आपकी प्रैक्टिकली उनके अंदर बहुत अच्छे से दे रखी है, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा क्या कर ले, रिवाइज कर ले, कोई चीज़ नहीं पता हो तो पूछ ले। ठीक है, ये उससे रिलेटेड। और अगर सेक्शन बी की बात करें तो प्रिज्म है, प्रिज्म आ गया तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 9 आपको क्लियर हो। ठीक है, इसका मतलब हमारे लैब में जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चैप्टर से नहीं है, 3-4-5 चैप्टर से ही है। तो वो 3-4-5 चैप्टर आपके अच्छे हो तो आपको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये तो मैं बात ही नहीं है, फिर दूसरा चैप्टर पूछ लो तो हम उसमें से बता सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद हो तो फिर आप उसे बता सकते हैं। तो प्रिज्म से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, प्रिज्म में प्रिज्म एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मिनिमम डेविएशन क्या होता है, ये दे रखे थ्योरी में दे रखे मिनिमम डेविएशन कंडीशन दे रखी है। ठीक है, अच्छा आपने ग्राफ कौन सा ग्राफ बनाया है, ग्राफ बनाया तो आपने किस किस के बीच में बनाया, आई और ई के बीच में ग्राफ बनाते हैं, इमर्जेंट एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में बनाते हैं। तो ग्राफ ऐसा ही क्यों आता है, ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज होती है, एक कंडीशन आती है जहां पर मिनिमम डेविएशन होता है, उसी कंडीशन को मिनिमम डेविएशन कंडीशन होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपसे पूछ ले प्रिज्म फार्मूला क्या होता है। अच्छा प्रिज्म से कौन सा इंसिडेंट होता है, कौन सी घटना होती है प्रिज्म से, क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और क्या होता है, डिस्पर्शन होता है, लाइट डिवाइड हो जाती है 7 कलर्स में, तो देख सकते हैं हम ग्रुप में दिखाई देता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इनसे रिलेटेड फॉर्मूला जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन आ गया तो रिफ्लेक्शन पूछ ले क्या होता है। ठीक है, डेविएशन से रिलेटेड वैल्यू पूछ ले, उससे रिलेटेड फॉर्मूला पूछ ले। अगर तो ये चीजें जो है वो इसमें चैप्टर नंबर 9 में फिर उससे रिलेटेड बातें पूछी जा सकती है। फिर रिफ्लेक्शन का आपसे फॉर्मूला पूछ ले, अच्छा रिफ्लेक्शन और किससे होता है, लेंस से होता है क्या, अगर लेंस से होता है, लेंस से कैसे होता है, तो फिर आप बता सकते हो कैसे होता है। ऐसे लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा लेंस फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला अलग अलग है, इनको डिफरेंस निकालेंगे। ये बता सकते हैं -1/u + 1/v = 1/f। ये जो है लेंस फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला रेडियस पे डिपेंड करता है कि अलग अलग हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो लेंस बनाने के काम आता है। ठीक है, अच्छा आप उसमें पूछ रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है। तो अभी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके शॉर्ट टाइम क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा देंगी सारे एग्जाम की। दूसरा आपका वाइवा भी अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड आते किस पे पहुंच जाएंगे हम, सेमीकंडक्टर में पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंच जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन व्हाट इज पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या होता है। तो पीएन जंक्शन में क्या आती है, डिप्लेशन लेयर आती है। डिप्लेशन लेयर वो क्या है, ठीक है, अच्छा कैसे बनती है डिप्लेशन लेयर, ये क्वेश्चन आ जाए। अच्छा डायोड कितनी तरह किस तरह से लगा सकते हैं इनको, बायसिंग क्या होती है, बायस का मतलब क्या होता है, वोल्टेज होता है। ठीक है, कितनी तरह से वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया जा सकता है इनको, 2 तरह के साथ। कौन से बायस में, फॉरवर्ड बायस में। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब पी लाइन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं एंड लाइन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड बायस होती है। रिवर्स बायस जब पी लाइन को नेगेटिव टर्मिनल से एंड लाइन को पॉजिटिव टर्मिनल से तो। अच्छा कौन से बायस में काम करता है ये अच्छे से, फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में क्यों नहीं करता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स क्या होता है। अच्छा होल्स का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। ये जो छोटे छोटे वर्ड हम थ्योरी में यूज करते हैं, ये ऐसी चीजें वाइडली पूछ सकते हैं। अब आप सोचो अगर ये चीजें हमें क्लियर है
तो हम थ्योरी तो लिख सकते हैं ना, अगर हम एग्जाम में थ्योरी एग्जाम में भी आ जाता है कि जंक्शन डायोड के बारे में डिस्क्राइब करना, तो हम बता सकते हैं ना, वर्किंग बता सकते हैं, डायग्राम बता सकते हैं, ग्राफ बता सकते हैं, सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो यही चीज़ें यूज करके हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी कर लेंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, सेमीकंडक्टर में पहुंच गए तो फिर सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, पी टाइप क्या होते हैं, एन टाइप क्या होते हैं। अच्छा, पी टाइप एन टाइप आते हैं, फिर क्या आ जाएगा इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी क्या होती है। ठीक है, अच्छा दो तरह की कौन कौन सी इम्प्योरिटी होती है, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट, उनको पी टाइप एन टाइप इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। अच्छा, उनके एग्जांपल बता दो कोई, ये पूछें। ठीक है, और फिर होल्स किस में ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो किससे आ जाएंगे, इस पर क्या करेंगे। तो इसका मतलब आपको वाइवा की तैयारी करने के लिए कंक्लूजन क्या है, वाइवा की तैयारी करने के लिए आपको डेरिवेशन का रटना और इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी होती है एक दूसरे से रिलेट कर करके, कि हम ओम्स लॉ से पहुंचे रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस से पहुंचे इंटरनल रेजिस्टेंस से, इंटरनल रेजिस्टेंस से पहुंचे किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, लेंथ एरिया पे, वहां से पहुंचे रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टिविटी से पहुंचे उसकी यूनिट पे। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये इस तरह से हम उनको लिख के थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमें ये रिलेट हो जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमसे सोल्व हो जाएंगे। तो एग्जाम में भी क्लियर करना ईजी रहेगा, कंपटीशन में भी फिर आगे इसी तरह के क्वेश्चन इसमें काम आते हैं। काफी बेसिक अगर हमारा क्लियर है तो कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, और कौन से प्रैक्टिकल किए हमने, एक हमने लेंस का प्रैक्टिकल किया। ठीक है, लेंस में हमने ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v, देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस। कौन सा लेंस यूज किया हमने, कॉन्वेक्स। अब सबसे पहले आपसे पूछेंगे सर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बता दिया, फिर पूछेंगे सर आपने कौन सी लेंस की फोकल लेंथ निकाली है, कॉन्वेक्स की। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, तो हम बता सकते हैं इनमें से उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, किनारे से पतला होता है वो। ठीक है, अच्छा अब उसके अंदर रे डायग्राम बना के बताता हूँ कि अगर इनफाइनाइट से आ रही है रे तो क्या करता है, वो एक जगह पर फोकस कर देता है उसको, जिस पॉइंट पे फोकस करता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, लेंथ क्या होती है, उस लेंथ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। लेंथ कहाँ से मेजर करते हैं, बी से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। कैसे पता चले कि हम अगर आप इसके रीजन बता दें तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट रियल में क्लियर है कि हम लाइट की डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं पोल से, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेंथ पॉजिटिव होगी, अगर उसके अपोजिट जा रहे हैं तो लेंथ नेगेटिव होगी। अब आपको पूछे अच्छा इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, तो ये लेंस है, ऑब्जेक्ट इधर है तो हमें पी से चल के इधर जाना पड़ेगा, रे इधर आ रही है, लेंस तक पहुंच रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए क्या होगी। अब देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें यही अपने को क्या करनी है, डिवाइड करनी। तो आप प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल पहले ओम्स लॉ पे, फिर मीटर ब्रिज पे, पोटेंशियोमीटर पे, इन पे सब के बारे में। तो अब देखो दो चीजें हुई इसका मतलब, एक तो ये कि जो प्रैक्टिकल हमने किए हैं लैब में वो जिन चैप्टर से रिलेटेड है, उन चैप्टर्स में जो टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट टाइप एक एक वर्ड में, एक एक लाइन के अंदर टुकड़ों में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, रिलेट करके पढ़ सकते हैं, एक पॉइंट को दूसरे से रिलेट करके। मीटर ब्रिज है तो मीटर ब्रिज किस पर बेस्ड है, व्हीटस्टोन। अच्छा व्हीटस्टोन क्या होता है, फिर हमें प्रिंसिपल ऑफ माइंड में रिवाइज कर लें। अच्छा प्रिंसिपल रिवाइज हो गया तो अब उसका फॉर्मूला रिवाइज कर लें। फॉर्मूला रिवाइज हो गया तो वो L के फॉर्मेट में 100/L 100 - L/L * R उस फॉर्मेट में कैसे लेते हैं वो ले लें। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं वो सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा उस ब्रिज को बनाना हमें आए, उस ब्रिज को सोल्व करना हमें आए। अच्छा किरचॉफ के फिर दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है, जंक्शन लॉ, और उनको हमें पता हो सिग्मा i = 0, सिग्मा i = 0 क्यों होता है ये भी पता। तो एक तरीका तो क्या हुआ कि हमने एक टॉपिक को लिया, एक प्रैक्टिकल को लिया, उससे रिलेटेड उसके आसपास की सारी चीजें सोच के देख ली। अच्छा ये जो कंपोनेंट काम आ रहे हैं इनका मतलब क्या है, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, सब देख लिया। दूसरा उनसे रिलेटेड सारी चीजों के बारे में
देख लिया, लिख के देख लिया कि ऐसा इसका पता है, क्लियर है, इसका पता है, क्लियर है, ये नहीं पता तो अपने ये पढ़ लेते हैं क्या, क्योंकि ये से रिलेटेड है। क्वेश्चन तो आपके माइंड में आ जाएंगे ना सारे क्वेश्चन आ गए, अब उनके आंसर जो हमें समझ में आए हुए याद है वो आ जाएंगे, जो नहीं याद है वो नहीं आएंगे। तो हम ये पकड़ पाएंगे कि कौन सी चीजें हमें नहीं आ रही। हो सकता है 10 में से 8 बात पता हो, 2 नहीं पता हो, तो केवल 2 रिवाइज करें, अपना काम क्लियर हो। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि आप क्या करना, 4-5 चैप्टर आपको याद तो सारे करने हैं। अगर आपको सारे याद अच्छी तैयारी है तो बेस्ट है, एग्जाम में पूछे कि ऐसा कौन से चैप्टर याद है तो आप तो सारे याद है, सब कुछ भी पूछ लो तैयारी, ठीक है, बाकी पूछा जाएगा ऐसे जाएगा कितना क्या। या आप ये बता दो कि सर मेरे को अभी याद है 5 चैप्टर मैंने अच्छे से रिवाइज की, तो आप एक दिन में 2 दिन में 5 चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर दो। एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि आपको कौन से चैप्टर याद है तो आप बता दो ये 5 चैप्टर याद है, उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उनमें आपको चैप्टर को बताओ। याद कैसे करना है, याद ऐसे ही करना है, डेरिवेशन का रट्टे नहीं मारना, याद ऐसे ही करना है, सिंपल वे, बिल्कुल सिंपल बना के एक वैल्यू को दूसरे से रिलेट करो, दूसरे को तीसरे से करो, फिर रिलेट कर करके सारे चीजों को इस तरह से वाइवा देते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लाइफ का पहला वाइवा होता है, इसके बाद में बहुत वाइवा देने वाले देते ना। आगे कभी किसी भी जॉब में जाओगे तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, वाइवा ही तो होता है, वो क्वेश्चन ही तो पूछ जाते हैं, यहाँ पर भी यही होता है। तो सबसे पहली बात तो क्या करना होता है वाइवा में, देखो घबराना चाहिए। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वही हमसे पूछेंगे, वही 2 सब्जेक्ट हमने पढ़ा है वही हमसे पूछेंगे, तो दोनों चीजें हो सकती है, कुछ चीजें हमें आ सकती है, कुछ चीजें हमें नहीं आ सकती, कुछ चीजें हमें आते हुए भी हम भूल सकते हैं, तो कोई बात नहीं, नर्वस नहीं होना। आपने जो पढ़ा, जो आपसे पूछा गया और बता दो। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया भी हमने सुना ही नहीं, कभी पता ही नहीं है, हमने पढ़ा किया, हमें बताया नहीं गया, रह गया वो क्वेश्चन, बड़े सारे हो सकता है, तो आप क्लियर बोल दो सर ये क्वेश्चन कर सकते, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया ना कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, तो आफ्टर एग्जाम फिर आपको वो क्लियर क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो हेजिटेट नहीं करना होता है वाइवा के अंदर, जो चीजें आपको आती है स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर हमें बतानी रहती है, बिना घबराए, और कोशिश करो कि जो चीजें पता है उससे रिलेटेड, कभी कभी माइंड में ये आता है कि पता नहीं ये सही होगा या नहीं होगा, तो बोल दो क्या होगा, सही होगा तो बढ़िया करेक्ट हो जाएगा, नहीं सही होगा गलत होगा तो आपको करेक्ट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि नहीं ये आंसर आपको मिलता है, इसका आंसर ये, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से करनी है वाइवा की, ठीक है। तो आप लोग बैठ के ये रिवाइज कर लेना, किसी को कुछ पूछना हो